प्रभु यीशु ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर अंत के दिनों के वापस लौटे प्रभु यीशु कहते हैं, भूकंप दुनिया में आपदा की शुरुआत है। सबसे पहले मैं दुनिया अर्थात पृथ्वी में परिवर्तन करवाता हूं। उसके बाद दैवी कोप और अकाल पड़ते हैं। यह मेरी योजना है, ये मेरे कदम है और मैं अपनी सेवा के लिए, अपनी प्रबंधन योजना को पूरा करने के लिए सब कुछ जुटाऊंगा। एक के बाद एक सभी आपदाएं आ पड़ेंगी। सभी राष्ट्र और सभी स्थान आपदाओं का अनुभव करेंगे। हर जगह दैवी कोप, अकाल, बाढ़, सूखा और भूकंप होंगे। ये आपदाएं सिर्फ एक या दो जगहों पर ही नहीं होंगी, न ही ये एक या दो दिनों में समाप्त हो जाएंगी, बल्कि इसके बजाय ये बड़े से बड़े क्षेत्र तक फैल जाएंगी और आपदाएं अधिकाधिक गंभीर हो जाएंगी। इस समय के दौरान सभी प्रकार की कीट महामारियां क्रमशः उत्पन्न होती जाएंगी और सभी स्थानों पर नरभक्षण की घटनाएं होंगी। सभी राष्ट्रों और लोगों पर यह मेरा न्याय है। दुनिया के सभी राष्ट्रों और सभी स्थानों में बारंबार भूकंप, अकाल, दैवी कोप, सभी प्रकार की आपदाएं होती हैं। जब मैं सभी राष्ट्रों और सभी स्थानों में अपना महान कार्य करता हूं, तो ये आपदाएं दुनिया के सृजन होने के बाद से किसी भी समय की तुलना में अधिक गंभीर रूप से पैदा होंगी। यह मेरे द्वारा सभी लोगों के न्याय की शुरुआत है। हाल के वर्षों में दुनिया भर में आपदाओं का रूप और अधिक गंभीर हो गया है। भूकंप, महामारी, अकाल, बाढ़, सूखा और कीट महामारी बार बार उत्पन्न हो रही है और सभी स्थानों में फैल रही है। 12 जनवरी 2010 को हैती में 7.0 तीव्रता वाले भूकंप के कारण 2,20,000 लोगों की जानें चली गई। 27 फरवरी 2010 को 8.8 तीव्रता वाले भूकंप से चिली में जान माल की भारी हानि हुई। मार्च 2010 में भीषण सूखे का प्रकोप चीन के 5 दक्षिण पश्चिमी प्रांतों में फैल गया। 7 अगस्त 2010 को चीन के गांसू प्रांत की जोलकू काउंटी में बहुत बड़ा मिट्टी का टीला धंस गया। 4 सितंबर 2010 को न्यूजीलैंड 7.2 तीव्रता के भूकंप से दहल उठा। 12 जनवरी 2011 को ऑस्ट्रेलिया में एक विनाशकारी बाढ़ आई। 11 मार्च 2011 को जापान के पूर्वी तट पर 9 तीव्रता का भूकंप एक विनाशकारी सुनामी लेकर आया। मार्च और अप्रैल 2011 में उच्च तापमान के कारण जर्मनी और स्विट्जरलैंड के जंगलों में आग लग गई। 4 जून 2011 को चिली में एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। जुलाई और अक्टूबर 2011 के बीच बैंकॉक, थाईलैंड को 50 वर्षों में सबसे प्रलयंकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा। वर्ष 2011 के जुलाई और अगस्त माह में पूर्वी अफ्रीका को एक भयंकर अकाल का सामना करना पड़ा। वर्ष 2012 के जुलाई और अगस्त माह में अमेरिका के अनेक राज्यों को रिकॉर्ड तोड़ सूखे का सामना करना पड़ा था। 21 जुलाई 2012 को बीजिंग में अत्यधिक बारिश से भारी तबाही हुई। अक्टूबर 2012 के अंत में तूफान सैंडी ने अमेरिका में कहर मचा दिया। जनवरी 2013 में मध्य और पूर्वी चीन को निरंतर गहरे धुंध ने अपने आगोश में ले लिया। मार्च 2013 में पूरे इजराइल में टिड्डा प्लेग फैल गया। मार्च 2013 के अंत में H7N9 एवियन फ्लू का पहला मामला चीन में सामने आया। जून 2013 में भारत में बाढ़ से भारी तबाही हुई। 25 अगस्त 2013 को तेज हवाओं के कारण कैलिफोर्निया में अनियंत्रित आग लग गई, जो इतिहास में सबसे बड़ी जंगल की आग साबित हुई। दिसंबर 2013 में मध्य पूर्व 100 वर्षों में सबसे भयंकर बर्फ के तूफान से ढक गया। 2 जनवरी 2014 को उत्तरी अमेरिका पर एक अत्यंत ठंडी लहर दौड़ पड़ी। 27 सितंबर 2014 को
जापान का माउंट ऑनटेक ज्वालामुखी फट पड़ा। अप्रैल 2015 में नेपाल में एक विनाशकारी भूकंप के कारण व्यापक क्षति हुई। जून 2015 में जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में एक भयानक बाढ़ आई। 4 जनवरी 2016 को उत्तर पूर्व भारत में 6.8 तीव्रता का भूकंप आया था। 6 फरवरी 2016 को ताइवान के काओसुंग के मिनोंग जिले में एक भूकंप आया। ये तथ्य लोगों को यह समझाने के लिए पर्याप्त हैं कि वर्तमान समय में परमेश्वर के वचनों को महसूस किया और पूरा किया जा रहा है। लोग पूछते रहते हैं, हाल के वर्षों में ये विपदाएं अधिक से अधिक बड़ी क्यों होती जा रही हैं और अक्सर क्यों हो रही हैं? परमेश्वर प्राकृतिक आपदाएं क्यों भेजते हैं? क्योंकि अंत के दिनों में मनुष्य जाति को शैतान ने काफी भ्रष्ट कर दिया है। बुराई, अनैतिकता, धोखा, लालच, पद प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि और भाग्य के लिए लोग एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हैं, जिससे कभी समाप्त नहीं होने वाला युद्ध होता है। वे सत्य का तिरस्कार करते हैं, अधर्म को पसंद करते हैं और पश्चाताप के बिना पाप कर्म में लिप्त रहते हैं। यहाँ तक कि खुलेआम परमेश्वर का विरोध और बुराई का समर्थन करते हैं। यहाँ तक कि कलीसिया के भीतर कुछ विश्वासी भी भ्रष्ट होने लगे हैं, दुनिया की बुरी प्रवृत्तियों का अनुसरण करते हैं और पापों की खुशियों का आनंद उठाते हैं। ऐसा बुरा युग वास्तव में नूह के दिनों के फिर से वापस आने का संकेत है। प्रभु यीशु ने बाइबल में भविष्यवाणी की थी, जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। अंत के दिनों में प्रभु यीशु देहधारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर के रूप में वापस आ चुके हैं। वे मनुष्य जाति को शुद्ध करने और बचाने के लिए और अंत के दिनों के अपने न्याय कार्यों को पूरा करते हुए सभी सत्यों को व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि उन्हें नास्तिक सरकार और धार्मिक समूहों के उग्र प्रतिरोध और निंदा का सामना करना पड़ा है। कोई भी सत्य और प्रकाश की खोज करना नहीं चाहता और न ही कोई सक्रिय रूप से परमेश्वर के प्रकटन और कार्यों के बारे में जानना चाहता है। इससे पता चलता है कि पूरी मानव जाति इस हद तक भ्रष्ट और बुरी हो चुकी है कि वह सत्य से घृणा करती है और परमेश्वर को अपना दुश्मन समझती है। परमेश्वर पवित्र है और धार्मिक परमेश्वर और उनके स्वभाव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। जब ऐसी भ्रष्ट मानव जाति परमेश्वर को स्वीकार नहीं करती है और उनके प्रति पश्चाताप नहीं करती है, तब वो उन भीषण आपदाओं से कैसे बच सकती है जिसे परमेश्वर भेजने वाले हैं? तब से आसन्न आपदा के सामने हम परमेश्वर का संरक्षण प्राप्त करने के लिए और आपदा से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसा कि नूह ने किया था? सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, नूह की नाव के समय में पीछे पलट कर देखें, मानव जाति पूरी तरह से भ्रष्ट थी, परमेश्वर की आशीषों से भटक गई थी। परमेश्वर के द्वारा उसकी देखभाल नहीं की जा रही थी और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को खो चुकी थी। वे परमेश्वर की रोशनी के बिना अंधकार में रहते थे। इस प्रकार वे प्रकृति से व्यभिचारी बन गए थे। उन्होंने अपने आप को घृणित चरित्रहीनता के मध्य उन्मुक्त कर दिया था। इस प्रकार के लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को प्राप्त नहीं कर सकते थे। वे परमेश्वर के चेहरे की गवाही देने के अयोग्य थे, न ही वे परमेश्वर की आवाज को सुनने के योग्य थे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया था। उन सब चीजों को बेकार समझकर छोड़ दिया था जो परमेश्वर ने उन्हें प्रदान की थी और परमेश्वर की शिक्षाओं को भूल गए थे। उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर भटक गया था और जैसा कि इससे हुआ, वे अत्यधिक मूर्खतापूर्ण स्तरों तक और मानवता से पथभ्रष्ट हो गए थे और उत्तरोत्तर दुष्ट होते गए। इस प्रकार से वे मृत्यु के और भी निकट आ गए थे और परमेश्वर के कोप और दंड के अधीन हो गए थे। केवल नूह ने परमेश्वर की आराधना की और बुराई को दूर रखा और इसलिए वह परमेश्वर की आवाज को सुनने और परमेश्वर के निर्देशों को सुनने में सक्षम था। उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नाव बनाई और सभी प्रकार के जीवित प्राणियों को उसमें एकत्रित किया और इस तरह जब एक बार सब कुछ तैयार हो गया तो परमेश्वर ने संसार पर अपनी विनाश लीला शुरू कर दी। केवल नूह और उसके परिवार के 7 लोग
इस विनाश लीला में जीवित बचे। क्योंकि नूह ने यहोवा की आराधना की थी और बुराई को दूर रखा था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि नूह के दिनों में लोग इस हद तक खाते और पीते थे, विवाह या शादियां करते थे कि उनके काम परमेश्वर की दृष्टि में इतने असहनीय हो गए थे। इसलिए उसने समस्त मानव जाति के विनाश के लिए प्रलय भेजी और नूह के परिवार के 8 प्राणियों और सभी प्रकार के पक्षियों और पशुओं को बचाया। हालांकि अंत के दिनों में जिन्हें परमेश्वर ने जीवित बचाकर रखा, ये वे लोग हैं जो अंत तक परमेश्वर के स्वामी भक्त रहे। यद्यपि दोनों ही काल बहुत अधिक भ्रष्टाचार के कारण परमेश्वर के लिए असहनीय थे और दोनों ही युगों में मानव जाति का इतना पतन हो चुका था कि उन्होंने परमेश्वर को प्रभु के रूप में नकार दिया। नूह के समय में सभी लोग परमेश्वर के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। दोनों युगों में मानव जाति ने परमेश्वर को बहुत दुखी किया, परंतु अंत के दिनों में परमेश्वर ने मनुष्यों के प्रति संयम बरता है। ऐसा क्यों है? क्या तुम सब ने कभी इस बात पर विचार नहीं किया? यदि तुम लोग सचमुच नहीं जानते तो मैं तुम्हें बताता हूं। अंत के दिनों में मनुष्यों के साथ परमेश्वर का धीरज धरने का कारण यह नहीं है कि वे नूह के दिनों की तुलना में कमतर भ्रष्ट हैं या उन्होंने परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया है, और न ही कारण यह है कि परमेश्वर तकनीकी विकास के कारण अंत के दिनों में मनुष्यों का सर्वनाश नहीं कर सकता। कारण यह है कि अंत के दिनों में परमेश्वर को मनुष्यों के एक समूह में कार्य करना है और यह कार्य देहधारी परमेश्वर स्वयं करेगा। साथ ही परमेश्वर इस समूह के एक भाग को अपने उद्धार का पात्र बनाएगा, अपनी प्रबंधन योजना का फल, और ऐसे लोगों को अपने साथ वह अगले युग में प्रवेश कराएगा। यदि मानव जाति अच्छा भाग्य पाना चाहती है, यदि कोई देश अच्छा भाग्य पाना चाहता है, तो मनुष्य को अवश्य परमेश्वर की आराधना में झुकना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करना चाहिए। अन्यथा मनुष्य का भाग्य और मंजिल अपरिहार्य रूप से तबाह होकर समाप्त हो जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट रूप से कहते हैं कि केवल वे लोग जो परमेश्वर के वचनों को ध्यान से सुनते हैं और उनके उद्धार को स्वीकार करते हैं, आपदाओं के समय परमेश्वर की सुरक्षा में जीवित रह सकते हैं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। इसके विपरीत वे सभी लोग जो सत्य को नहीं जानना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनने से इनकार कर देते हैं और परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार कर देते हैं, उन्हें महान आपदाओं द्वारा विनष्ट कर दिया जाएगा। निम्नलिखित सच्ची कहानियां हैं जो मेनलैंड चीन में घटित हुई थी। 12 मई 2008 के वेंचुआन भूकंप के दौरान एक कस्बा था जो पूरी तरह नष्ट हो गया। वह सिचुआन प्रांत के मियांजू शहर का किंगपिंग टाउनशिप था। सीसीपी सरकार द्वारा इस घटना को दबा दिए जाने के कारण बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। किंगपिंग टाउनशिप मियांजू शहर के हानवान टाउन के उत्तर पश्चिम में पहाड़ी की गहराई में स्थित था। भूकंप से पहले यह स्वच्छ हवा, साफ जल और नीले आसमान के साथ एक स्वर्ग था। यहाँ कीवी फल और जिनको प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। परमेश्वर ने इसे सुंदर दर्शनीय स्थलों के साथ साथ स्थानीय लोगों की आपूर्ति के उत्पादों से भरपूर बनाया था। परंतु वहाँ के लोग परमेश्वर की आराधना नहीं करते थे। वे केवल धन अर्जित करने की तृष्णा में डूबे रहते थे और पाप के सुखों का आनंद उठाते थे। चूंकि किंगपिंग टाउनशिप सुंदर पहाड़ों, साफ पानी और खूबसूरत दृश्यों से परिपूर्ण था और गर्मियों के मौसम में यहाँ की हवा प्राकृतिक ऑक्सीजन से भरपूर रहती थी, स्वास्थ्य लाभ के लिए एक बेहतर स्थान था। इसलिए स्थानीय लोगों ने पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा दिया। यह सभी प्रकार के सरकारी अधिकारियों के लिए एक लोकप्रिय अवकाश स्थल बन गया। अधिकारी किंगपिंग टाउनशिप में कार्य करने के लिए तत्पर रहते थे और प्रांतीय स्तर के अनेक नेता नियमित रूप से यहाँ आने लगे। इन सरकारी अधिकारियों के आगमन से
होटल, केटीवी, स्वास्थ्य संरक्षण क्लब, पैर मालिश पार्लर और हेयर सैलून के विकास को प्रोत्साहन मिला। इस प्रकार किंगपिंग टाउनशिप पहाड़ों में स्थित होने के बावजूद यह विलासिता, नियॉन लाइट और चमकदार नाइट लाइफ का स्थल भी था। सीसीपी अधिकारियों ने परमेश्वर द्वारा संवारे गए इस सुंदर स्थल को आधुनिक सदोम में परिवर्तित कर दिया। चूंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्य मेनलैंड चीन में पूरे किए गए थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया से भाई और बहन अनेकों बार ईसा चरित का उपदेश देने के लिए किंगपिन टाउनशिप गए, परंतु स्थानीय लोगों ने सोचा कि भोजन और वस्त्रों की चिंता के बिना उनका जीवन पूर्ण था, इसलिए उन्हें परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता नहीं है। अतः उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के राज्य के उपदेशों को हर बार अस्वीकार कर दिया और परमेश्वर के उद्धार के द्वार को बंद कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के लोगों के साथ यह कहते हुए दुर्व्यवहार किया, अभी हमारा जीवन बहुत अच्छा है, आपके पास कोई दूसरा कार्य नहीं है, इसलिए आप हमें सुसमाचार का उपदेश देने के लिए आते हैं। हम परमेश्वर में विश्वास नहीं करते, हम केवल धन में विश्वास करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया के भाइयों और बहनों द्वारा उनके समक्ष ये गवाही देने के बावजूद कि केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अंत के दिनों के कार्यों को स्वीकार करने पर ही उनका उद्धार हो सकता है, मगर उन्होंने अनसुना कर दिया। भाइयों और बहनों ने उन्हें कई बार प्रोत्साहित किया कि केवल वे लोग जो परमेश्वर की आराधना करते हैं वे ही परमेश्वर के आशीर्वाद और सुरक्षा में जीवन जी सकते हैं, जबकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अस्वीकार और उनका विरोध करने वालों को आपदा का सामना करना पड़ेगा और दंडित किया जाएगा। इसके बावजूद उन्होंने इन बातों की उपेक्षा कर दी। किंगपिंग टाउनशिप के लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार से इनकार कर दिया। वहां एक भी व्यक्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास नहीं करता था। तब 12 मई 2008 को 2:28 पर वह भूकंप आया। अचानक ही धरती हिलने लगी और पहाड़ डोलने लगे। विशालकाय पत्थर पहाड़ों से लुढ़क कर नीचे आने लगे। हवा धूल से भर गई और आकाश में अंधकार छा गया, यहाँ तक कि कुछ पहाड़ धराशायी हो गए और अचानक गायब हो गए। किंगपिंग टाउनशिप दो पहाड़ों के बीच एक घाटी में स्थित था। जब भूकंप आया तब दोनों पहाड़ बीच की ओर खिसके और करीब आ गए और एक पल में वे जुड़कर एक हो गए। किंगपिंग टाउनशिप पहाड़ के नीचे दब गई थी। कस्बे के सभी लोग जिंदा ही दफन हो गए थे। यह कस्बा जो परमेश्वर की आराधना नहीं करता था तुरंत ही नष्ट हो गया। यह आपदा हमें बाइबल में कहे गए सत्य वचनों की याद दिलाती है। जब यहोवा परमेश्वर सदोम को नष्ट करना चाहते थे, इब्राहिम ने यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना की और कहा, अगर इस शहर में 10 धर्मी लोग हों तो क्या तब भी आप इसे नष्ट कर देंगे? यहोवा परमेश्वर ने उत्तर दिया, यदि इस शहर में 10 लोग भी धर्मी होंगे तो मैं इसे नष्ट नहीं करूंगा। वास्तव में इस शहर में लॉट एकमात्र धर्मी व्यक्ति था। अपनी सुरक्षा की उपेक्षा करते हुए उसने परमेश्वर द्वारा भेजे गए 2 फरिश्तों की रक्षा की। अंत में फरिश्तों के मार्गदर्शन में केवल लॉट और उसकी 2 बेटियां ही सदोम से बच निकलने में सफल हुईं। बाकी लोग परमेश्वर द्वारा उन पर वर्षा की गई आग और गंधक से नष्ट हो गए। इसलिए यह पापियों का दुष्ट और भ्रष्ट शहर, जो परमेश्वर की आराधना नहीं करता था, पृथ्वी से हमेशा के लिए समाप्त हो गया। यह कहा जा सकता था कि किंगपिंग टाउनशिप आधुनिक समय का सदोम था, लेकिन इसके विनाश ने लोगों को आत्ममंथन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। लोगों ने परमेश्वर के क्रोध के कारण को जानने का प्रयास नहीं किया और इस दुष्ट विचार के साथ कि मनुष्य प्रकृति को जीत लेगा, लोगों ने परमेश्वर के साथ लड़ना जारी रखा और अपनी मानसिकता नहीं बदली और अभी भी अपने हाथों से सुंदर घर बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। भूकंप के बाद सरकार ने प्रांतीय डिजाइन और योजना निर्माण संस्थाओं और उच्च स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों को साइट के निरीक्षण, चयन और निर्माण कार्य में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार किंगपिंग के पुनर्निर्माण के लिए थोड़ा भी नहीं हिचकिचाई। कुछ ही वर्षों के बाद पहाड़ों की गहराई में एक नया किंगपिंग टाउनशिप स्थापित किया गया।
उस टाउनशिप में सरकारी कार्यालय, अस्पताल, विद्यालय और आवास सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण रूप से लैस थे। ठीक उसी समय जब लोग साम्यवादी पार्टी की अच्छी नीति को धन्यवाद दे रहे थे और अपने पुनर्वास की खुशी में मग्न थे कि 15 अगस्त 2009 को एक विशाल आंधी आई, जिसके कारण पहाड़ फिर से टूटकर गिरने लगे। खिसकती हुई मिट्टी इस प्रकार से धंसने लगी मानो कोई जंगली जानवर पहाड़ से नीचे नए किंगपिंग टाउनशिप की ओर दौड़ा जा रहा है। फिर तुरंत ही नवनिर्मित किंगपिंग टाउनशिप मिट्टी में दफन हो गई। दोनों तरफ ढलान थी, दोनों ओर का हिस्सा पूरी तरह ध्वस्त हो गया था। आप केवल एक पैर पर ही खड़े हो सकते थे। ब्लेड के समान एक चट्टान का निर्माण हुआ था। बहुत सारे लोग जिनके साथ मैंने खाना खाया था और कार्य किया था अचानक ही गायब हो गए। ये बहुत ही भयानक था। इस भूकंप आपदा के कारण शमशान भी बहुत सारे लोग मारे गए थे। यहाँ तक कि अगर शमशान दिन के 24 घंटे जलता रहता तब भी यह सभी लाशों का दाह संस्कार करने के लिए पर्याप्त नहीं था। पाप के सुख की अपनी लालसा के कारण किंगपिंग टाउनशिप के लोगों ने अंत के दिनों में सर्वशक्तिमान परमेश्वर के उद्धार को अस्वीकार करके दो बार विपत्तिपूर्ण आपदाओं से नष्ट हुए, जिन्हें उन्होंने स्वयं ही आमंत्रित किया था। अंत के दिनों के यीशु सर्वशक्तिमान परमेश्वर को अस्वीकार करके, जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, यदि किसी देश या राष्ट्र के लोग परमेश्वर द्वारा उद्धार और उसकी देखभाल प्राप्त करने में अक्षम है, तो इस प्रकार का देश या राष्ट्र विनाश के मार्ग पर अंधकार की ओर चला जाएगा और परमेश्वर के द्वारा जड़ से मिटा दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि हर एक मनुष्य देखे कि जो कुछ मैंने किया है वह सही है और जो कुछ मैंने किया है वह मेरे स्वभाव की अभिव्यक्ति है। यह मनुष्य का कार्य नहीं है और प्रकृति का तो बिल्कुल नहीं है जिसने मानव जाति को उत्पन्न किया है। इसके विपरीत यह मैं हूं जो सृष्टि में हर जीवित प्राणी का पोषण करता है। मेरे अस्तित्व के बिना मानव जाति केवल नष्ट होगी और विपत्तियों के दंड से गुजरेगी। कोई भी मानव सुंदर सूर्य और चंद्रमा या हरे भरे संसार को फिर कभी नहीं देखेगा। मानव जाति केवल शीत रात्रि और मृत्यु की छाया की निर्मम घाटी का सामना करेगी। मैं ही मनुष्य जाति का एकमात्र उद्धार हूं। मैं ही मनुष्य जाति की एकमात्र आशा हूं और इससे भी बढ़कर मैं ही वह हूं जिस पर संपूर्ण मानव जाति का अस्तित्व निर्भर करता है। मेरे बिना मानव जाति तुरंत निस्तब्ध हो जाएगी। मेरे बिना मानव जाति तबाही झेलेगी और सभी प्रकार के भूतों द्वारा कुचली जाएगी। भले ही कोई भी मुझ पर ध्यान नहीं देगा, परमेश्वर मनुष्य के लिए एकमात्र उद्धार करता है। यदि हम अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार का परित्याग कर देते हैं, फिर चाहे हमारे पास कितनी भी धन संपत्ति हो और चाहे हमारी पद प्रतिष्ठा कितनी भी अधिक हो या हमारे पास कितनी भी अधिक शक्ति हो, यह हमें आपदा से पीड़ित होने से नहीं बचा सकती। आपदा मेरे द्वारा उत्पन्न की जाती है और निश्चित रूप से मेरे द्वारा ही गुप्त रूप से आयोजित की जाती है। यदि तुम लोग मेरी नजरों में अच्छे के रूप में नहीं दिखाई दे सकते हो, तो तुम लोग आपदा भुगतने से नहीं बच सकते हो। मेरी दया उन पर व्यक्त होती है जो मुझसे प्रेम करते हैं और अपने आप को नकारते हैं, और दुष्टों को मिला दंड निश्चित रूप से मेरे धार्मिक स्वभाव का प्रमाण है और उससे भी बढ़कर मेरे क्रोध का साक्षी है। जब आपदा आएगी तो उन सभी पर अकाल और महामारी आ पड़ेगी जो मेरा विरोध करते हैं और वे विलाप करेंगे। जो लोग सभी तरह की दुष्टता कर चुके हैं किंतु जिन्होंने बहुत वर्षों तक मेरा अनुसरण किया है, वे अभियोग से नहीं बचेंगे। वे भी ऐसी आपदा जिसके समान युगों युगों तक कदाचित ही देखी गई होगी में पड़ते हुए लगातार आतंक और भय की स्थिति में जीते रहेंगे, और केवल मेरे वे अनुयायी ही जिन्होंने मेरे प्रति निष्ठा दर्शाई है मेरी सामर्थ्य का आनंद लेंगे और तालियां बजाएंगे।
वे अवर्णनीय संतुष्टि का अनुभव करेंगे और ऐसे आनंद में रहेंगे जो मैंने पहले कभी मानव जाति को प्रदान नहीं किया है, क्योंकि मैं मनुष्यों के अच्छे कर्मों को संजोए रखता हूँ और उनके बुरे कर्मों से घृणा करता हूँ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन हमें कहते हैं कि आपदाओं की शुरुआत और व्यवस्था परमेश्वर ही करते हैं। परमेश्वर अपना विरोध और बुरे कर्म करने वालों का नाश करने के लिए आपदा का इस्तेमाल करते हैं और इसका उपयोग वे हृदय और भावनाओं वाले लोगों के समूह को जगाने और चेतावनी देने के लिए भी करते हैं, ताकि ये लोग अंत के दिनों में उनके उद्धार को स्वीकार कर लें। परमेश्वर अंत के दिनों में यही कार्य करते हैं। जो लोग परमेश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, वे सोचते हैं कि आपदाएं केवल प्राकृतिक आपदाएं हैं जो भेदभाव नहीं करती हैं। वास्तव में प्रत्येक आपदा एक ध्येय के साथ आती है। एक भूकंप या प्लेग में कितने लोग मरते हैं? एक बाढ़ और युद्ध में कितने लोग मरते हैं? कौन सी आपदा किन लोगों का विनाश करेगी, इसका निर्धारण परमेश्वर पहले ही कर देते हैं। जिनको बर्बाद होना है वे बिल्कुल भी नहीं बच सकते हैं। परमेश्वर का स्वभाव पवित्र और धर्मी है जो अपमानहीन है। आपदा के समक्ष सभी बुरे कर्म करने वाले लोग जो परमेश्वर का विरोध करते हैं, वे परमेश्वर के हाथों दंडित होने से नहीं बच सकते, भले ही वे कोई भी स्वयं सहायता उपाय इस्तेमाल कर लें। जबकि जो लोग वास्तव में उनमें विश्वास करते हैं और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, वे भूकंप के केंद्र में होने पर भी मृत्यु से बच जाएंगे। परमेश्वर विलक्षण तरीके से आपदा से उनकी सुरक्षा करेंगे और उन्हें बचाएंगे। इसके आगे हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कलीसिया में कुछ भाइयों और बहनों के सच्चे अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, जिन्होंने 12 मई 2008 के सिचुआन भूकंप के दौरान बहुत अधिक प्रभावित क्षेत्र में परमेश्वर का संरक्षण और उद्धार प्राप्त किया। मेरे पति और मैंने केवल 2 महीने के लिए अंत के दिनों के सर्वशक्तिमान परमेश्वर के कार्यों को स्वीकार किया था। मैं लकवे की वजह से ज्यादा चल फिर नहीं पाती हूँ। मैं ज्यादातर बिस्तर पर ही रहती हूँ। उस समय हम 5वीं मंजिल पर रहते थे। जब भूकंप आया तब इमारत बहुत जोर से हिलने लगी। बिस्तर को झटका लगा और मैं नीचे गिर गई। जैसे ही मैं फर्श पर गिरी, वैसे ही छत ढह गई और बिस्तर को कुचल दिया। छत का दूसरा टुकड़ा जो गिरा, उसे कुर्सी ने अवरुद्ध कर दिया और जहां मैं पड़ी हुई थी वहां एक सुरक्षित स्थान बना दिया। मुझे जरा भी चोट नहीं आई। उस समय मेरे मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। मैं रेंग कर आगे बढ़ी और देखा कि क्या यहाँ से निकलने का कोई रास्ता है। इसलिए मैं रेंग कर आगे बढ़ी, एक ईंट को अपने हाथों से खिसकाकर किनारे किया और तभी मुझे प्रकाश दिखाई दिया। तब मैंने मदद के लिए पुकार लगाई। सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा मेरी पुकार सुनेगा। उसने खोदना शुरू किया और 3 घंटे के बाद मुझे सुरक्षित बाहर निकाल लिया। जब भूकंप आया, मेरे पति स्नान घर में थे। मेरी आवाज सुनकर वे दौड़कर बाहर निकल जाना चाहते थे, परंतु स्नान घर के दरवाजे ने 2 बार उनका मार्ग अवरुद्ध कर दिया और उसी समय छत टूट गई और एक बांस की टोकरी नीचे आ गिरी। मेरे पति ने बांस की टोकरी के अंदर बैठकर स्वयं को बचा लिया। वे लगभग 30 घंटे तक मलबे में फंसे रहे। डर के मारे वो सोच नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की और अपना जीवन उन्हें समर्पित कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें आस्था प्रदान की और वो शांत हो गए और धैर्य से इंतजार करने लगे। उसी समय मेरा बेटा मेरे पति की मदद के लिए सैनिकों को पुकार रहा था। खतरे से भयभीत सैनिकों ने मदद से इनकार कर दिया, परंतु जब मेरा बेटा उनसे अनुरोध करता रहा तो अंत में उन्होंने एक छेद किया और मेरे पति को खींचकर बाहर निकाल लिया। परमेश्वर का धन्यवाद। मेरा बड़ा बेटा डोंगफेंग टर्बाइन फैक्ट्री में काम करता था। भूकंप के दिन उसने किसी साथी के साथ शिफ्ट बदल ली थी, इसलिए वो काम पर नहीं गया। इसके बाद हमें पता चला कि उसके कारखाने में काफी लोग मर गए। शिफ्ट बदलने के लिए धन्यवाद। मेरा बेटा उस विपदा से बचने में सफल रहा। उस समय मेरा पोता 7 वर्ष का था और विद्यालय में पढ़ने गया था। भूकंप के बाद वो एक छेद से रेंगते हुए बाहर आ गया
और उसे जरा भी चोट नहीं लगी थी। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बहुत आभारी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद। सर्वशक्तिमान परमेश्वर में मेरे पति और मेरे विश्वास के कारण हमारे परिवार को परमेश्वर की आश्चर्यजनक देखभाल और सुरक्षा प्राप्त हुई। परमेश्वर की महिमा अपार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का प्रेम वास्तव में महान है। मैं हमेशा उनके बारे में बातें कर सकती हूँ। हाँ, परमेश्वर का धन्यवाद। 12 मई के दिन मैं लेगू पर्वत पर अपने खेत में अंगूर तोड़ रही थी। मुझे अचानक भूकंप का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने दुनिया घूमने लगी। पहले तो लगा कि मुझे चक्कर आ रहा है, परंतु थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि पहाड़ के पत्थर टूटकर इधर उधर लुढ़क रहे हैं। कई मीटर चौड़ी दरार उत्पन्न हो गई और गिरती हुई चट्टानें मेरी ओर आने लगी। तभी मुझे भूकंप आने का एहसास हुआ। हृदय से परमेश्वर से मदद की गुहार लगाते हुए मैंने खतरे से बचने का हर संभव प्रयास किया। मैंने कहा, हे परमेश्वर, मैं जानती हूँ कि विपदा आपके हाथों की कठपुतली है। आप सभी अधर्मियों को ताड़ना देने के लिए आपदा लाते हैं। ये आपकी धार्मिकता है। मेरे अंदर भी अनेकों कमियां हैं जो आपको नापसंद हैं। आप मुझे चाहे जितनी भी ताड़ना दे, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी। भले ही मुझे मूसा का विरोध करने वाले 250 नेताओं की तरह धरती निगल ही ले, मैं आपकी धार्मिकता का गुणगान करूंगी। मैं आज्ञाकारिता के साथ प्रार्थना करती रही। धीरे धीरे मेरे हृदय से भय और चिंता समाप्त हो गई और शांति और निश्चिंतता का अनुभव हुआ। इसके बाद कुछ पूर्ण रूप से अनापेक्षित घटित हुआ था। मैं परमेश्वर के आश्चर्यजनक कार्यों की साक्षी बनी। चूंकि भूकंप बहुत शक्तिशाली था, वह पहाड़ जहां मैं खड़ी थी फटकर खुल गया, मानो किसी ने चाकू से चीर दिया हो। मेरे पास का आधा पहाड़ एक सीधी पंक्ति में धंस गया था, परंतु पहाड़ का दूसरा हिस्सा जहां मैं खड़ी थी वो बच गया। मेरे ऊपर एक खरोंच भी नहीं आई थी। जब भूकंप आया तो मेरे परिवार ने देखा कि वो पहाड़ जहां मैं काम कर रही थी टूटकर बिखर गया है। उन सभी को लगा कि मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं जीवित और सकुशल वापस लौट आऊंगी। मेरे परिवार वाले बहुत ही भावुक हो गए। गैर विश्वासियों ने मुझे जीवित देखकर कहा, तुम बहुत ही भाग्यशाली हो। हालांकि मैं जानती हूँ कि यह भाग्य नहीं बल्कि परमेश्वर की देखभाल और सुरक्षा थी जिसने मुझे बचा लिया। मैंने अपना ये अनुभव कई भाई बहनों को भी बताया। मेरी कहानी सुनने के बाद सबने कहा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर बहुत आश्चर्यजनक है। परमेश्वर का धन्यवाद। बारह मई को मैं बस से सांगजाओ टाउनशिप की यात्रा कर रहा था। उस समय बस में लगभग 1 दर्जन यात्री थे। अपराह्न 2:28 पे बस को एक पहाड़ की तराई से होकर गुजरना था। अचानक बस जोर जोर से हिलने लगी और उसी समय गरजने की जोरदार आवाज आई। मुझे महसूस हुआ कि यह भूकंप था। पहाड़ से लगातार चट्टानें गिर रही थीं, जिसने बस के आगे और पीछे का मार्ग अवरुद्ध कर दिया था और उसकी छत को नष्ट कर दिया था। बस में अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। लोग बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे। बचने के लिए वे स्वर्ग से मदद की गुहार लगा रहे थे। यह सुनकर मुझे बहुत चिंता हुई, क्योंकि मैं जानता था ये सभी झूठे परमेश्वर और दुष्ट आत्माएं थीं। इन्हें पुकारने से इनका जीवन बचने वाला नहीं है। तो मैंने चिल्लाकर कहा, तुम सबको सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारना होगा। परंतु उस समय किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी, क्योंकि सब बच निकलने की फिराक में थे। कुछ समय के बाद केवल मुझे छोड़कर सभी लोग बस से बाहर निकल गए थे। तो मैंने पुकारना जारी रखा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी रक्षा कीजिए। भूकंप के रुकने के बाद मैं बस से बाहर निकल आया। सभी लोग जो बस से बाहर भाग आए थे, उनमें से कुछ लोग मारे गए थे, जबकि कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जीवित बचे लोगों ने सोचा कि मेरी मृत्यु भी कुचल कर हो गई होगी। जब उन्होंने मुझे जीवित देखा और यह भी कि मुझे खरोंच तक नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि वास्तव में यह एक चमत्कार है। सभी ने मुझसे पूछा कि मैं जीवित कैसे बच गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर में आस्था रखता हूं। बस में मैं अपनी सुरक्षा के लिए निरंतर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारता रहा। परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और उन्होंने मुझे बचा लिया।
मेरी बात सुनने के बाद वे सभी सर्वशक्तिमान परमेश्वर में विश्वास करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन जब मैं करीबन 1 दर्जन लोगों के साथ पहाड़ की तराई से होकर गुजर रहा था तो मुझे जोर का झटका लगा। पहाड़ से चट्टानें नीचे गिर रही थी। चूंकि सड़क बहुत लंबी थी, अन्य लोग आगे बढ़ने से डर रहे थे। हम लोग वास्तव में दुविधा की स्थिति में फंस चुके थे। सब डरे हुए लोग यह निर्णय करने की स्थिति में नहीं थे कि क्या करें। मैंने उनसे चिल्लाकर कहा, मेरे निर्देशों को सुनो, सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारो, सब सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारो। फिर उन दर्जनों लोगों ने मेरा अनुसरण करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकारना शुरू किया। अंत में हम सुरक्षित रूप से उस खतरनाक सड़क को पार करने में सफल हुए। परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर की महिमा अपार है। मेरे ससुर को अक्सर दोपहर में झपकी लेने की आदत है, लेकिन 12 मई के दिन दोपहर के आसपास मेरे ससुर ने कहा कि आज उन्हें नींद नहीं आ रही, तो वे खेतों में कीटनाशक छिड़कने गए। मैं भी उनके साथ खरपतवार उखाड़ने गई। जैसे ही हम वहां पहुंचे, अचानक भूकंप आ गया। हमारा घर पूरी तरह से नष्ट हो गया, परंतु उस समय घर पर नहीं होने के कारण हम दोनों सुरक्षित बच गए। यह परमेश्वर की आश्चर्यजनक सुरक्षा थी। परमेश्वर का धन्यवाद। उस समय मेरी बेटी केवल 10 वर्ष की थी। भूकंप के दिन वह विद्यालय में थी। उसके विद्यालय की इमारत पूरी तरह ढह गई। उसके अधिकांश सहपाठियों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। केवल 4 लोग जीवित बचे थे। उनमें केवल मेरी बेटी थी जो बिना किसी क्षति के सुरक्षित बची थी। अन्य 3 गंभीर रूप से घायल थे। मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। यदि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की देखभाल नहीं होती तो ऐसा कोई रास्ता नहीं था जो ऐसी भयंकर विपदा से हमें बचा सकता था। परमेश्वर का धन्यवाद। इन वास्तविक घटनाओं से हम देख सकते हैं कि यहाँ तक कि उन लोगों को भी जो इतने ज्यादा भ्रष्ट हैं कि उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए, अगर वे अपने पापों को स्वीकार करते हैं और परमेश्वर के प्रति पश्चाताप करते हैं, अपने बुरे कर्मों को पीछे छोड़ देते हैं और परमेश्वर के उद्धार को स्वीकार करने के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं, तब परमेश्वर दया की वर्षा करेंगे और विपत्तियों में उनकी रक्षा करेंगे। लेकिन उन लोगों के लिए जो बुराई और अनैतिक पाप में जीते हैं, जो पश्चाताप नहीं करते हैं और इसके बजाय अंत के दिनों में परमेश्वर के उद्धार का त्याग करते हैं, वे किंग पिंग टाउनशिप के लोगों की तरह आपदा का सामना करते हैं और परमेश्वर की धर्मी दंड के अधीन रहते हैं। जैसा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर ने लोगों को निम्नलिखित बातें बताने के लिए अपनी मनोवृत्ति का उपयोग किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर लोगों को बर्दाश्त नहीं करता है या वह उन पर दया नहीं करना चाहता है। यह ऐसा है कि वे कभी कभार ही परमेश्वर के प्रति सच्चा पश्चाताप करते हैं और अपने कुमार्ग से फिरते हैं और अपने हाथों से उपद्रव करना त्यागते हैं। दूसरे शब्दों में, जब परमेश्वर मनुष्य से क्रोधित हो जाता है तो वह आशा करता है कि मनुष्य सचमुच में पश्चाताप करने में समर्थ होगा और वह मनुष्य के सच्चे पश्चाताप को देखना चाहता है। ऐसी दशा में तब वह उदारता से मनुष्य को अपनी दया और सहनशीलता प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का बुरा चाल चलन परमेश्वर के क्रोध को उनके ऊपर लाता है, जबकि परमेश्वर की दया और करुणा उन्हें प्रदान की जाती है जो परमेश्वर को ध्यान से सुनते हैं और सचमुच में उसके सम्मुख सच्चा पश्चाताप करते हैं, और उन्हें भी प्रदान की जाती है जो अपने कुमार्ग से फिर जाते हैं और अपने हाथों से उपद्रव करना त्याग देते हैं। नीनवे के लोगों के उपचार में परमेश्वर की मनोवृत्ति को बिल्कुल साफ साफ प्रकाशित किया गया है। परमेश्वर की दया और सहनशीलता को प्राप्त करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। वह एक व्यक्ति से सच्चे पश्चाताप की अपेक्षा करता है। जब तक लोग अपने कुमार्गों से परे रहते हैं और अपने हाथों से उपद्रव करना त्याग देते हैं, परमेश्वर उनके प्रति अपने हृदय और अपनी मनोवृत्ति को बदलेगा।